मुंशी भाई जी बाबू साहब। ये बताओ कि इस वक्त हमारी प्रजा के क्या समाचार है? सब ठीक है मालिक। किसी को गड़बड़ कोई कष्ट तो नहीं है? कोई कष्ट नहीं है मालिक। तुम अपनी ड्यूटी पे तैनात रहो। काश अगर कोई भी गरीब मोहताज यतीम अगर हमारी हवेली की तरफ आता है तो वो खाली हाथ वापस जाने न पाए। जी मालिक। लगाया से आया ओ बाबूजी लगाया से आया ओ बाबूजी द्वारे नहीं कोई दुनिया में बाबू भूख से मर रही बाबूजी भूख से मर रही मेरी पत्नी ये अंधी इसे कुछ खिला दीजिए बाबू हमारे। बाबूजी भूखों से हम लोगों की जान निकल रही है। हो सके तो एक टुकड़ा रोटी दे दो बाबूजी। दादाजी आप घबराइए नहीं, आपको भोजन मिलेगा। और गरीबों की सेवा हमेशा मैं करता। गरीबों की सेवा हमेशा मैं करता। तुम्हारी मुसीबत को मैं हूँ समझता। मेरे द्वारी आए वो कुछ सोच करके और यहाँ से न कोई है खाली वो जाता। दादाजी सबसे पहले आप ये बतलाइए कि आप रहने वाले कहाँ के हैं और आपका नाम क्या है और आपके पास कोई बेटा बेटी है कि आप अनाथ हैं? बाबूजी भूखों से हम लोगों की जान निकल रही है। हो सके तो एक टुकड़ा रोटी दे दीजिए बाबूजी।
रोटी दे दीजिए, दादाजी। सांसों से जान निकल रही है। आपको भोजन मिलेगा, लेकिन आप सबसे पहले ये बतलाएं कि आप रहने वाले कहाँ के हैं और आपका नाम क्या है, और अपनी माँ को लेकर के आप भीख क्यों मांग रहे हैं? हे भगवान, तो क्या एक टुकड़ा रोटी के लिए जाति और कौम सब कुछ बताना जरूरी है? नहीं चाहिए खाना बच्चा। बाबूजी को खाना नहीं चाहिए। ठहरो, आप कहीं नहीं जाएंगे, ठहरो। नहीं बाबू, कुछ नहीं चाहिए। आपके यहाँ का बस ऐसे ही चलाया तो माफ कर दो। दादाजी, नहीं चाहिए। आप कहीं नहीं जाएंगे, ठहरो। क्यों परेशान कर रहे हैं आप मुझे? दादाजी, आप दोनों हमारे माता पिता के समान हैं, और आप मुझे अगर अपना बेटा समझते हैं तो आप कृपा करके बतलाइए कि आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के? अरे बच्चा, क्यों जिद करते हो? ये सब पूछ करके क्या करोगे तुम? मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस उम्र में आप कटोरा लेकर के भीख क्यों मांग रहे हैं? बाबूजी, आपने कभी सूरतगढ़ का नाम सुना है? सूरतगढ़ का नाम हमने सुना है। तो फिर वहां के ठाकुर जमींदार धर्मपाल सिंह का भी नाम सुना होगा आपने। मैंने उनका भी नाम सुना है। बाबूजी, मैं वही बदनसीब धर्मपाल हूँ। क्या आप धर्मपाल सिंह हैं? लेकिन आपकी ये हालत, और आप भीख क्यों मांग रहे हैं? मेरी बहू और बेटे ने मिल करके कई दिनों तक हवेली के अंदर कुछ नहीं दिया खाने को। भूखा प्यासा हवेली में तड़प रहा था। ऊपर से बहू बहुत मारती थी, जानवर की तरह पीटती थी हम लोगों को। एक दिन घर से ही बाहर कर दिया। इसी तरह भीख मांग करके खाता हूँ बाबूजी। दादाजी, कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। भगवान के लिए चुप हो जाओ। अब दोबारा नहीं कहना कि हमारे कोई नहीं। आज के बाद आप लोगों को भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जिंदगी भर आप दोनों प्राणी हमारी हवेली पर रहो। बाबूजी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। आप भगवान के लिए किसी से मत बताइएगा कि मैं सूरतगढ़ का जमींदार धर्मपाल हूँ। नहीं तो ये बात जहर की तरह फैल जाएगा। हमारे रिश्तेदार नातेदारों तक की आवाज चली जाएगी। भगवान के लिए हाथ जोड़ता हूँ, किसी से मत बताना। दादाजी, आप घबराइए नहीं, इस बात को मैं किसी से नहीं कहूंगा। ए सिपाही, तुम जाकर बेटी को बुलाकर ले आओ। दादाजी, अब जिंदगी भर दोनों प्राणी हमारी हवेली पर रहो। मैं तुम दोनों को अपना माता पिता समझ करके जिंदगी भर सेवा करता रहूंगा। बेटी, इन लोगों के भूख से प्राण निकलने वाले हैं। सबसे पहले ले जाओ हवेली, इन लोगों को भोजन कराओ। चाहिए दादाजी, आप दोनों मिलेगा। सिपाही जी बाबू साहब। देख रहे हो कि इनके पास इतनी बड़ी जगह जमीन, इतनी बड़ी हवेली, सब कुछ होते हुए जी बाबू साहब, आज ये अपने बहू की वजह से ये कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हैं। जी लेकिन अब इन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये दोनों प्राणी जिंदगी भर हमारी हवेली पर रहेंगे। बहुत अच्छी बात बाबू साहब। और इन लोगों की सेवा बराबर करते रहना। क्या हुआ बेटी? हाँ, कुछ नहीं है, मैं अपनी सहेली से मिलने के लिए जा रही हूँ। बस आपकी इजाजत लेने के लिए आई थी। बेटी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं हो आऊँ। तुम्हारे कहने का मतलब कि तुम अपने सहेली से मिलने जाना चाहती हो? जी हाँ। जाओ बेटी, लेकिन शाम होने के पहले तुम अपने हवेली पर वापस आ जाना, आ जाऊंगी। क्योंकि दादा और दादी जी का भी
देखभाल करना जरूरी है। मैं कर लूंगी ना बाबूजी, आप इसकी फिक्र मत कीजिए। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते टोपीलाल। सिपाही जी बाबू साहब। दादा और दादी जी का तुम भी बराबर ख्याल रखना। क्यों नहीं बाबू साहब, इन्हें कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। जी बाबू साहब। आओ हमारे साथ। चलिए बाबू साहब। शेरू, आओ शेरू। शेरू देखो यार, इस घर में आए दिन के झगड़े से साला जी उग गया। इसे शेरू, चलो कहीं आज हम घूमने के लिए चलते हैं। कहाँ चले हो? चलो आज हम चलते हैं बियाबान जंगल की तरफ, और वहीं चलकर टहलते हैं और अपने दिल को बहलाते हैं। आओ मेरे साथ। पिताजी से इजाजत लेकर आई हूँ, सहेली से मिलूंगी, उसके बाद हवेली वापस चली जाऊंगी, क्योंकि दादा और दादी का ख्याल रखना है। हो कोयल कूके हुक उठाए, यादों की बंदूक जलाए, कोयल कूके हुक उठाए, यादों की बंदूक जलाए, बागों में झूलों के मौसम बचाए रे, दरिया जा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, दरिया जा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। इस देश की अनपढ़ मिट्टी पढ़ नहीं सकती तेरी चिट्ठी, आकर इस मिट्टी को चूमे तो इस देती का दिल झूमे, माना तेरे हैं कुछ सपने पर हम तो हैं तेरे अपने, जाने वाले तुझको मेरी याद सताए रे, दरिया जा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, दरिया जा परदेसी तेरा देश बुलाए, दरिया जा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, दरिया जा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, कोयल कूके हुक उठाए, यादों की बंदूक जलाए, बागों में झूलों के मौसम बचाए रे, दरिया जा नमस्ते। कौन है आप? ये है हम हैं। शेरू, तुम हो वो है। अबे ये लड़की की कयामत है रे। लड़की ना बुलडोजर है, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। चप 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 चप। और इस बियाबान जंगल के रास्ते से कहाँ जा रहे हैं? तुहिन का वर्खा था, तुम्हारे दाढ़ी वाले राजा आवत हुए बाजा बजाओ। शेरू, ऐसी हसीन लौंडिया तो पहली बार देख रहा हो यार। मशीन है कि बड़ी मशीन है यार। ठीक तो है, क्या पल खा रही है रे। अरे चले हराम चले, वहां का छोड़ और यहाँ का देख। चलो मरो ओ मोहम्मद। हराम खोर। ए जाने मन, कहाँ जा रही हूँ इस रास्ते से? आपसे कोई मतलब? मतलब तो बहुत कुछ है जानी। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो? जरा हमारी बातों पे ध्यान दीजिए। क्या? और किसकी हो तुम लाडली, क्या है तुम्हारा नाम? किसकी हो तुम लाडली, क्या है तुम्हारा नाम? हरियाणों पहलों में मेरे पिला बसल का छमक छल्लो,
ज्यादा करीब नहीं आना, नहीं हलक में जुबान जो है ना खींच कर बाहर कर दूंगी हाथ डालकर। बहुत मजा आएगा। एक बार मेरी तरफ नजरें कीजिए। और मैं तुम्हारी तरफ नजरें करूंगी। तुम्हारा दिमाग तो सही है। क्यों? इडियट कहूँ का। कहीं मैं देखा था तो मैं पागल हो गया हूँ। प्यार करना भी जानती हूँ मैं। और मेरी जान मुझ पे नजर कीजिएगा। कि मेरी जान मुझ पे नजर कीजिएगा और प्यासे को पानी पिला दीजिए। कि बदन गोरा गोरा नजर तेरी तिरछी, बदन गोरा गोरा नजर तेरी तिरछी और मेरी जान मुझ पे करम कीजिएगा। थोड़ा बचा के रखना। कुछ भी हो जाए हाँ। कोई गम नहीं, लेकिन एक बार नहीं कितनी जल्दी ये उठ जाए कोई पता नहीं। एक बार से ओरे कमीने बेहया ओ पाजी बदी कार। अरे कमीने बेहया ओ पाजी बदकार। और एक नारी पर करता है प्यार। और चला जैसी में है तेरी भलाई, चला जैसी में है तेरी भलाई। चला जाइसी में है तेरी भलाई। और खबरदारी ऐसी जो बातें सुनाई, खबरदारी ऐसी जो बातें सुनाई। मैं छत्री की बेटी नहीं तुझसे डरती, मैं छत्री की बेटी नहीं तुझसे डरती। अभी जूतियों से कान खोल कर सुन लो। और अभी जूतियों से नशा दूं उतारी, अभी जूतियों से नशा दूं उतारी। तो तू मुझ पर जूतियां चलाएगी। चले जाओ यहाँ से हैं? कहती हूँ। तो देखता हूँ कि किस तरह तू मुझ पर जूतियां चलाती है। तो जूतियां क्या तू सर पर चलाएगी है, जूती या क्या तू कि जूतियां क्या तू सर पर चलाएगी है। कैंची ऐसी चलाने लगी जो जुबान, आज जबरन गले से पाई लगाऊं तुझे, देखता कौन आता बजाने यहाँ। हाथ में बदल पर लगाया अगर, तो अभी तुझ पर कच्चा मैं खो जाऊंगी। ऊपर वाला हमारा मददगार है, ज्यादा बकवास पाजी सुनूंगी नहीं। चल जाओ यहाँ से।
बुला फिर उस ऊपर वाले को कि कौन तेरी मदद के लिए आता है। अगर वो भी आया वो चल चुका है। आज बेवौत तुम्हारा जाएगा। और बचा, अगर अपने आप को बचाना चाहती है तो समर सिंह के पंजे से बचा ले अपने आप को। आज तो तेरी जवानी का रस ये समर सिंह जरूर मैं चूसेगा। अपनी जवानी का रस एक बूंद भी नहीं डाला। देख फिर और बचा अपने। सो छोटकाऊ तुम कहाँ ही यार, यह तुम्हार भौजी यार। कमीना कहीं का, अरे यार एक है घर वाली या बाहर वाली। मारूंगा भी बत्तीसी तुम्हारी जमीन पर गिर जाएगी। हाँ सर छिलवा। और भैया आप और हरकत तेरी देख कर हटा कलेजा जाए। हरकत तेरी देख कर हटा कलेजा जाए। और भाई करो होता नहीं देता तुझे मिटाए। भाई करो होता नहीं देता तुझे मिटाए। और भैया मानो कको सीधे जाओ चलो भैया मानो हाँ भैया मानो कका सीधे जाओ चले वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। बड़े भाई हो मजबूर मैं हूँ इसलिए वरना छोटे का फिर हाथ उठ जाएगा। बड़े भाई हो मजबूर मैं हूँ इसलिए वरना छोटे का फिर हाथ उठ जाएगा। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो इस लड़की को छोड़कर यहाँ से चुपचाप चले जाओ, नहीं आज तुम्हारे ऊपर हमारे हाथ उठ जाएंगे। ओ बाज खो वारे छोटे, वाह छोटे बहुत गलत वक्त में आए हो और आ गए हो तो चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ। अन्यथा समर सिंह की खोपड़ी खुल गई तो समझ लो आज फिर तुम मेरे हाथ से नहीं बच सकते हो। जाऊंगा यहाँ से तो इस लड़की को अपने साथ लेकर जाऊं। विमल सिंह, अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो, अपनी शान से की बचाना चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तो वो दिन तो वो बच गया था, लेकिन आज इस लौंडिया के चक्कर में तो बेमौत मारा जाएगा। ये तो तू रही, लेकिन मैं तेरी जिंदगी को छीन लूंगा। उतर के छिल गई। अगर मैं चाहूं तो इस रिवॉल्वर की 6 की 6 गोलियां मैं तेरे सीने में डाल दूं, लेकिन मैं तेरी तरह निकम्मा नहीं हूं। तुम इनकी तरह निकम्मा नहीं हो क्योंकि इनकी अम्मा तुम्हारी अम्मा है। ये तो दुनिया जानती है रे चिरकुट। चले जाओ अगर अपनी भलाई चाहते हो। चलो यार दूसरा गाँव देखो। अरे रे चिरकुट, ये ले गोलियां यहाँ पर हैं। वहाँ तो तूने गोली निकाल दी।
कहाँ को जा रहे हो? गुड़ के बाप कोल्हू तो तुम हो। मेरे भाई को बिगाड़ने वाला और कोई नहीं, सिर्फ तू है। तोरे भाई का हम बिगाड़े हैं? मेरे भाई को बिगाड़ने वाला और कोई नहीं, सिर्फ तू है। गुड़ का बाप कोल्हू तू है। तोरे भाई का हम नहीं बिगाड़े, तुम्हारे भाई हमका खुदे बिगाड़े है यार। मतलब मेरा भाई तुझे बिगाड़ रखा है? काहे का समझा तो तुम दोनों दिन से घर छोड़ो, वही दिन से तुम्हारे घर की हम नौकरी छोड़ दी। मतलब जिस दिन से मैंने अपना घर छोड़ दिया है का उसी दिन से हमारे यहाँ नौकरी छोड़ दी। हमका जो घर में तुम हमारा भैया ने हम भी नहीं रहो। इतना तुम मुझे चाहते हो? तो काहे का समझा तो तुमका जितना मैं आई को न मैं आ तू। जानता हूँ कि जितना चाहते हो, जैसे चिकवा बकरी को चाहता है ना, बहुत उसी तरह तुम मुझे मानते हो। बहुत ज्यादा मैं आई। हाँ, ये आजो हम तुम्हारे घर छोड़ो गए रहेंगे यार। फिर कहाँ भी था? आजो हम जाते हैं नरेगा में। मतलब हमारे घर का काम बंद करके नरेगा में जाना शुरू कर दिया? क्या करी, नरेगा में जाते हैं। ये हमका मोहनगंज में भेटाएगा, कहीं चाय पिया कहीं कहाँ जाते हो। हम कहा जाए नरेगा में कहीं कितना पैयो, हम कहा 250, हमसे कहीं चलो तुमका 450 दे। अच्छा, हम कहा करे का कहीं छे न रही। हम कहा पैसों मिली मजा। पैसों मिली? पैसों मिली मजा आई। 450 के चक्कर में किसी की बहन बेटी की इज्जत को बर्बाद करके रख दो हरामखोर। हम तुम्हें 900 रुपए देंगे। हाँ, तो क्या घर गिराओ? घर नहीं गिराना है, नहीं तुम्हें कोई काम करना है। फ्री का पैसा दूंगा तुम्हें। ऐसे नहीं, पहले मेरी बात तो सुनिए। हम तुम्हें 900 रुपए देंगे। इसी गांव के अंदर कहीं कुआं होगी, उसी कुएं में तुम्हें कूदना है। पहले पता हो करो पानी है कि नहीं। पानी है। तो झूठ ये कुआं बताओ। क्या सूखी कुआं में कूदोगे? तुमका दिक्कत का है कि किसी की बहन बेटी की इज्जत को बर्बाद करके रख दो हरामखोर। तुमका ये बहन बिटिया नजर आओ। और क्या है? अरे यार ये हमार मेहरारू आए। क्या क्या? ये ये तुम्हारी? चुप्पे रहा। कुछ नहीं, तुम लपन लपन न करो। जब मन से तू बतला रहा तुम लपन लपन। ये हमार मेहरारू आए, हमारे एक नहैया मिया भा। अच्छा, ये इतनी बड़ी रही, मैं इतने बड़े। हाँ तुम जैसे भी हो रहे हो। इनके अम्मा इनका सूपे में लाई के घूमा, हमारा पप्पा हमका झूझाऊगा में लाई के घूमा। अच्छा, इतने तेरे वही सूपे में से हमका आँखी में इन्हें मुँह में आ रहा। हराम। इतना इन्हें याद है, ये इतने छोटे से थे, उन्होंने आंख मारा, इनको पेशाब छूट गई है। हमारा मेहरारू है, हमका याद न रही। हाँ याद रहेगा। चलो मानता हूँ कि तुम्हारी वाइफ है, लेकिन तुम्हारी वाइफ के संग में तुम्हारी नजरों के समक्ष हमारा भाई उसके साथ बदतमीजी कर रहा था और तुम इसी जगह पर खड़े होकर देख रहे थे। बदतमीजी करता है, कोई नस आए बना हुआ रहा, कोई नस खराब है। ओए ओए, मेरा भाई नस कब से बिठाने लगा है? जब से तुम घर छोड़ रहे हो। ये भी धंधा शुरू कर दिया है? पूरा बदरी में का करे, मेहनतों की नसें बना हुआ। अच्छा, पैसा चलो ठीक है, ये भी तुम्हारी बात मानता हूँ। गए सुबह हो गया, आज फिर जो है नस बना हुआ। तुम्हारे घर जाएंगे आपकी नस बनाने के लिए। तो पक्का है भाई, मेरा हुआ है न ठीक हो जावे करी है। तुमका दिक्कत का है? चलो मानता हूँ कि तुम्हारी वाइफ है। का है? अगर आपकी वाइफ है तो आप मतलब इनके पिताजी अपने ससुर जी का नाम बतलाइए कि नाम क्या है? बताओ को भाई, ससुर के नाम न जानी। तो बताओ। अरे यार ये शुक्र हरामखोर भागते क्यों हो? यहाँ आओ ना। अरे अपनी वाइफ को लेते जाओ। हम खान निकाल ले। क्या करने? मतलब हमारे नाम FIR दर्ज करवाओगे? लेकिन ये भी सोच लो कि इस वक्त तुम्हारी वाइफ हमारी तरफ है और आजकल औरतों का जमाना है, उनकी हर जगह पर सुनवाई होती है। जेल की चक्की हम नहीं पीसेंगे,
जेल की चक्की तुम पीसोगे। हाँ। अच्छा, दरोगा तुम्हारा साढ़ू है तो क्या वो कानून कानून चाट जाएंगे? बड़े बदतमीज इंसान रहते हैं इस दुनिया में। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आप देवी जी, इज्जत बचाइए। हम आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं ये आप क्या कर रहे कि ये हैं? जो आपके संग में बदतमीजी कर रहा था, ये और कोई नहीं, ये हमारा बड़ा भाई है। क्या? और अपने बड़े भाई की गलतियों की हम आपसे क्षमा चाहते हैं, आप उसे माफ कर ये दीजिए। क्या कर रहे हैं आप? क्यों हमें शर्मिंदा कर रहे हैं? आपने मेरी इज्जत बचाई है, ऐसा मत कीजिए, नहीं तो मुझे नरक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा। हमें हाथ हाथ तो हमें जोड़ना चाहिए आपके। ये आपका बड़ा भाई था। चलिए हाथ मत जोड़िए, मैंने उनकी गलतियों को क्षमा कर दिया। आपने आकर मेरी इज्जत बचाई, लेकिन अचानक आप आकर के आप किस तरह यहाँ पर आ गए बाबूजी? आप यही सोचती है कि हम इस बियाबान जंगल में कैसे आ गए? हाँ, देवी जी, हाँ। आज 1 हफ्ते हुए हमारी अंधी दादी और बूढ़े दादाजी घर छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। बस उन्हीं की तलाश करते हुए हम इस बियाबान जंगल से गुजर रहे थे, आवाज सुनने पर यहाँ पर आ गया। अच्छा देवी जी, अब हम जाना चाहते हैं। ठहरिए, मेरी एक बात सुन लीजिए तो फिर चले जाए ना। आप ये क्या कह रहे हैं कि आप अंधी दादी और बूढ़े दादाजी 1 हफ्ते हुए घर छोड़कर चले गए? लेकिन बाबूजी मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि 1 हफ्ते हुए हमारी हवेली पर भी एक अंधी दादी और बूढ़े दादाजी घर छोड़ भीख मांगते हुए आए थे हमारी हवेली पर। क्या? हाँ, हाथ में उनके थाली थी, बहुत गंदे गंदे कपड़े थे। एक अंधी दादी भी थी उनके साथ में, दादाजी के पिताजी ने उन्हें आराम से अपनी हवेली पर ठहराया, खाना पीना वहीं पर होता देवी है। जी, मुझे चलकर उन्हें सिर्फ एक बार दिखा दीजिए। हाँ, चलिए चलिए। चलिए।